नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, गढ़वाली में एक कहावत है, चूल्हा फंडा का ऊंडा फंडा और ऊंडा फंडा का चूल्हा फंडा। मतलब अपने लोगों ने तो हालचाल नहीं पूछा, लेकिन बाहर के लोग मिलने आ गए। सुनिए वीडियो में। नहीं रखता। जब मेरे उत्तराखंड के 70 विधायक कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं, मेरा राज्य का मुख्यमंत्री बड़े भाई धामी जी जब वो भी कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं, हमारे 5 सांसद वो भी कुंभकर्ण की निंद्रा में सोए हुए हैं, हमारे 3 राज्यसभा सांसद वो भी कुंभकर्ण नींद में सोए हुए हैं, तो बाहर वाला तो आएगा ना, कोई ना किसी को तो आना पड़ेगा। क्या वो राजनीतिकरण करने के लिए? राजनीतिकरण तो बीजेपी भी कर सकती है ना, क्यों नहीं करा? क्यों नहीं आए? कांग्रेस के बड़े शीर्ष अधिकारी क्यों नहीं गए? एक आदमी बाहर से आया, कैसे भी आया, उसके मन में क्या है? क्या वो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद पहले किसी मुस्लिम खानदान का है, वहां से आया, वो आया। मुझे उससे कोई लेने देना नहीं है। जिसके पास भी जो भारत के अंदर रहता है, हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है और हर एक धर्म में उत्पादी लोग हैं। इसमें कोई दूध का धुलावा कोई धर्म नहीं बचा हुआ कि कोई धर्म ऐसा हो जहां दूध का धुलावा कोई बचा हुआ हो। यहाँ लोग माँ को मार रहे हैं, बाप को मार रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, वृद्धाश्रम पे छोड़ रहे हैं, चाहे मुस्लिम का हो, चाहे हिंदू का, चाहे क्रिश्चियन का। तो इन चीजों को छोड़ दीजिए, ये धर्म जाति की चीजों को अलग कर दो। बात है जो व्यक्ति जिस टिहरी की जो सांसद है वो तक वहां नहीं गई है। टिहरी की जो सांसद है वो तक नहीं गई। माला राजलक्ष्मी शाह, मुख्यमंत्री जो सेलिब्रिटियों को 30-30 सेकंड की वीडियो करता है, इनके घर में भी तो कॉल कर सकता था। चंद्रशेखर आजाद चाहे हिंदू धर्म का, चाहे उसने मुस्लिम बना, चाहे मुस्लिम से हिंदू बना, है तो इंसान भारत का। कम से कम ऐसे लोग आके हमारे हिंदुस्तान के या हमारे उत्तराखंड के लोगों को उनकी औकात तो दिखा रहे हैं कि उठो, अबे नालायकों उठो, अरे गधों उठो, तुम सो रखे हो, तुम्हारी आत्मा मर गई, उठो। लेकिन कोई नेता नहीं आया। क्यों? तुम लोगों की औकात और तुम्हारी हैसियत सिर्फ तुम्हारी जात पात के चक्कर में वो उस धर्म का है। वोट लेते समय क्या तुम्हारी दादी माँ मर जाती है? वोट लेते समय तो नहीं सोचते तुम कि ये इस धर्म से आता है, इस जाति। तब तो तुम उनके घर में चाय भी पीते हो, तब उनके घर में पकौड़े भी खाते हो, तब तो कहते हो अरे भाई केतन की मम्मी थोड़ा सा चाय बना देना, तब तो तुम उसके घर में जाते। केतन की पिताजी जरा मेरे लिए पकौड़े बना देना, अरे केतन की दादी जरा मेरे लिए ये भी बना देना, तब तो तुम ऐसे जाते उनके घर में। अगर अभी चुनाव हो जाते, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे उत्तराखंड के 5 सांसदों को हमने चुन के भेजा, उनकी क्या जिम्मेदारी है? अगर केतन की दीदी या केतन की भूलिया उसके रिश्तेदार वालों ने अपने कंधे पर या उसके कंधे पे सर रख के रोए, कौन? चंद्रशेखर आजाद के कंधे पे या कंधे पे सर रख के रोए, या जो भी था। यही चीज माला राजलक्ष्मी भी तो कमा सकती थी। माला टिहरी की जो वो है सांसद, वो भी तो कमा सकती थी। महेंद्र भट्ट भी तो कमा सकते थे, हरीश रावत भी तो जा सकते थे। लेकिन मैं सरकार जब सिटिंग ऑन गवर्नमेंट जिसकी होती है उसी पे उंगलियां ज्यादा उड़ती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है हर जनता के आंखें खोलना। मैं राजनीति वाला नहीं हूं, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा उसकी बुराई करो। मैं वो कहता हूं जो सही है। हम जब से पैदा हुए हैं और जब से हम वोट देने वाले बने, हमने हमेशा अटल आडवाणी जी को वोट दिया। लेकिन जब मैं देख रहा हूं कि उत्तराखंड के अंदर जातिवाद के नाम पे, पहले तो छोटी सी पॉपुलेशन उत्तराखंड की, उसके अंदर तुम जो है जातिवाद नाम का वो क्या कर रहे हो? दिमाग, पहले भ्रष्टाचार का दिमाग, घूसखोरी का दिमाग, रिश्वतखोरी का दिमाग, नशे का, वेश्यावृत्ति, ये और घुसपैठियों का दिमाग, अब एक और दिमाग आ गया। तोड़ो लोगों को, ऐसे तोड़ते रहो। अपनी रोटियां सीखो, 5 उस पार्टी के बनो, 5 इस पार्टी के बनो। मुखिया जैसे तुम धर्म के ठेकेदार हैं, जैसे तुम्हारे बाप दादों की जागीर उत्तराखंड। इस उत्तराखंड में हर व्यक्ति का स्वागत है। बस मैं एक ही चीज कहता हूँ, गुंडागर्दी बदमाशी नहीं होनी चाहिए। भारत का नागरिक कोई भी किसी भी कोने में जा सकता है, लेकिन गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। हम भी जम्मू कश्मीर में जाएंगे या राजस्थान जाएंगे या मणिपुर जाएंगे, मिजोरम जाएंगे, या हम उत्तर प्रदेश में जाएंगे या तेलंगाना जाएं, हैदराबाद जाएं, कर्नाटका जाएं, बेंगलोर जाएं, हमारे भी लोग जाते हैं ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि सबसे पहले कौन उसके घर में कौन सा पॉलिटिशियन गया। इसको बोलते करेक्ट पॉलिटिशियन। चाहे राजनीतिकरण करने गया, चाहे कुछ भी किया, उसने मौका देके चौका नहीं मारा, छक्का मारा, सीधा गुगली फेंकी और बाउंड्री लाइन के बाहर कर दी। और जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों को खुजलियां हो गई, मिर्ची लगे राजनीतिक पार्टियों को। अरे भाई, कब तुम राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठ के सोचेंगे? सवाल ये,
तुमने चाहे केतन को चाहे घर में गया कैसे, बात है जिसने गुनाह किया उसको सजा मिलनी चाहिए। ये कोर्ट का काम है। हर आदमी ने अपनी ओपिनियन दिए। मैं भी एक भारतीय नागरिक, उत्तराखंड का बेटा हूं, आपका सेवक हूं, मैंने भी अपनी ओपिनियन रखी है। मेरी ओपिनियन हो सकता है किसी को पसंद ना आए, किसी को पसंद आ रही होगी। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अपने विचार रखने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हक है। हर व्यक्ति को हक है, तुम किसी को रोक नहीं सकते। तुम्हें किसी से भड़ास निकालनी है क्या? आप अपने देखिए, एक व्यक्ति आता है अपनी बात करके गया, दूसरा विधायक कोई गए नहीं वहां। शायद विक्रम सिंह जी गए होंगे, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं, मुझे जहां तक अपनी जानकारी है, जो भी मैंने अपनी जांच पड़ताल के हिसाब से बात करा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक कॉल नहीं किया उनकी पत्नी को। मुख्यमंत्री से सबसे पहले कॉल जाना चाहिए थे उस मां को जिसने अपना बेटा को। अब उसका बेटा गलत है या नहीं है, या चाहे वो लड़की और लड़का अर्धनग्न अवस्था में मिले, वो काम कोर्ट का है। पहली बार तो जब कोई किसी घर में आता तो दरवाजा क्यों खोलते हो? दूसरी बात तुमने ये भी कहा कि लड़की नग्न अवस्था में, तो लड़की ने उस समय हल्ला क्यों नहीं मचाया? उसको अंदर कैसे आने दिया? अंदर आने के बाद लड़की ने चटकनी कैसे लगा दी? फिर कैसे नंगे पंगे जो भी चंगे, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मैं मुंह पे बोल रहा हूं। इसलिए ये सब चीजें जो है ना, ये बहुत सारी चीजें गौन हो गई है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मैं आज वीडियो बिल्कुल छोटा करूंगा। मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तब देखता हूं कि जब हमने चुन के तुम्हें वोट दिया, निकम्मे, निठल्ले, बिल्कुल गधा प्रवृत्ति के लोग, बिल्कुल जिनकी जमीर मर चुकी है। शर्म कीजिए। हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, दलित धर्म, अलाना धर्म, फलाना धर्म, वोट लेने के लिए तो सारे धर्मों से तुम्हें भीख चाहिए। कह दो सारे कि मुझे इस धर्म के वोट नहीं चाहिए। कह दे कोई माइकलाल, जिस क्षेत्र में बीजेपी वाले को वोट पड़ते वो कह दे, वो अपनी मां की कसम खा के बोले कि मुझे मुस्लिम से वोट नहीं चाहिए। मुस्लिम वाला बोल दे मुझे इस धर्म से वोट नहीं चाहिए। क्रिश्चियन वाला बोलता मानो मैं तुम्हें वोट देते समय तो तुम फटाफट जाते हो, खून देते समय तो तुम खटाखट जाते हो। यार कुछ भी है। आई फील सो हैप्पी कि जब हमारे नेता नहीं गए, हमारे 70 विधायकों में से कोई नहीं गया, क्योंकि तुमने छोटी जात को नहीं समझा। अरे तुमने तुच्छ समझ के, धिक्कार है तुम्हारे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हारी सोच को। और ऐसे नेता देश के लिए और समाज के लिए बहुत घातक होते हैं, जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। गलती किसी की भी है, केतन की है या पवार फैमिली की, वो कोर्ट का जजमेंट है, उसमें मैं नहीं बोलना चाहता हूं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, जब चंद्रशेखर आजाद से पहले तुम क्यों नहीं गए? मैं एक सवाल पूछता हूं, मुख्यमंत्री जी आप क्यों नहीं गए? आपके तो चुनाव आ रहे हैं 2027 में, क्यों तुम्हें फिर बोलते ब्राह्मणों के वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए चुपचाप हो गए, ना इधर ना उधर। मतलब तुम बीच वाले हो गए, मतलब ना नौ में ना नौनी में, तुम बीच वाला छे, मतलब यन सीधा यन वेगे, मतलब ना ये तो वेगो मतलब। और क्या वे? अरे आप तो सोचिए, चलो सबसे पहले आप राज्य के मुखिया कोई भी होता है, उसका कर्तव्य बनता है, चाहे उसने उसको वोट दिए या वोट नहीं दिए, उसका कर्तव्य बनता है सबसे पहले उनके घर में जाना। जब सतपाल महाराज जी बीमार हुए, आप तुरंत हमारे उत्तराखंड का हेलीकॉप्टर लेके हमारी जनता के टैक्स के पैसे से तुम सतपाल महाराज जी को देखने के लिए एम्स में पहुंच गए। एम्स में, क्योंकि करोड़ों रुपए का पैसा आता है इधर से उधर से, सब नेताओं से तुम्हें पैसा मिलता है। मुख्यमंत्री कोई भी होता है उसको सारे विधायकों के 20% 30% कमीशन मिलता है। कोई भी विधायक है, कहीं भी कोई काम हो रहा है, जिला पंचायत सदस्य भी काम करा रहा है, वो भी कमीशन देता है। विधायक कोई काम करा रहा है विधायक निधि से, वो भी 30% कमीशन देगा। सांसद काम करा रहा है, वो भी अपने आका को पैसा देगा। तुम क्या बेवकूफ समझते हो क्या मेरे को या हम लोगों को? वी आर नॉट ए